Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar. And in today's lecture, I am going to solve the paper of first year English Adamji Government Science College, Karachi. तो आज की इस वीडियो में आदमजी साइंस कॉलेज कराची के फर्स्ट ईयर इंग्लिश के 2026 का पेपर जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा कि इसके एमसीक्यूज़ और इसकी ग्रामर पोर्शन ये तमाम चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप को मेरे नोट्स रिक्वायर हैं या गेस्ट पेपर रिक्वायर हैं इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू वॉट एवर यू नीड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं, सबसे पहले जो है वो इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो 5 एमसीक्यू शुरू में हमारे जो हैं वो ग्रामर से होंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द इरेगुलर वर्ब, कि आपको इरेगुलर वर्ब इसमें आइडेंटिफाई करना है। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता, तो वो इरेगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर डिस्कस, स्पीक, अटेंड, पास, इसमें स्पीक हमारे पास जो है वो दिस इज़ एक्चुअली एन इरेगुलर वर्ब। रीज़न क्या है? चूँकि स्पीक की जो सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है स्पोक, और इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है स्पोकन। तो दिस इज़ एक्चुअली एन इरेगुलर वर्ब। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, जैसे अटेंडेड हो गया, पास्ट हो गया। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा हो गया। सेकंड है इन द सेंटेंस वी वॉक्ड द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। अभी सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिस वर्ब इज एक्चुअली इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है? जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, उसे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है इन द सेंटेंस द चाइल्ड एट क्विकली द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन वर्ड क्या है? क्विकली, एल वाई लास्ट में आ गया, एल वाई लास्ट में आ गया, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब, और एडवर्ब की टाइप अगर हम कहें तो कौन सा एडवर्ब है? दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जब भी लिखा जाता है तो उसके आखिर में एल वाई आता है जिसका सफिक्स होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, द प्रीफिक्स री इन द वर्ड री जॉइस मींस डैश। री मतलब होते हैं अगेन, दोबारा से, तो इसका अगेन हो गया मींस दोबारा। फिफ्थ है दिस प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलीफ मीनिंग लैक ऑफ बिलीफ या लैक ऑफ फेथ। तो डिसबिलीव जब हम लगा देते हैं तो डिसबिलीफ का मतलब होता है लैक ऑफ फेथ या भरोसा ना होना, गैर एतमादी, बेएतमादी। सिक्स्थ है, अब ये प्ले के एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं कि क्रिटॉन सेट पीपल ऑन हिज प्लेनेट डिड नॉट डैश। तो ये हो जाएगा डिड नॉट डाई। क्रिटॉन ने कहा कि उसके जो प्लेनेट के लोग हैं वो मरते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा डिड नॉट डाई। सेवंथ है स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेस जॉन फॉर गोइंग ग्रोइंग डैश। तो उसके वॉलनट्स उगाने पर वो उसको क्रिटिसाइज करता था, जो रॉजर स्पेल्डिंग था वो जॉन रैंडोल्फ को उसके वॉलनट्स को उगाने पर क्रिटिसाइज करता था। तो ये हमारे पास जो है प्ले के एमसीक्यूज आ रहे हैं। वॉलनट मीन्स होते हैं अखरोट। तो ये नंबर 5, 6, 7, 8, सॉरी 5 तो नहीं, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 एमसीक्यूज हमारे पास होंगे जो आए होंगे। अच्छा, 4 इसमें डाले गए, ठीक है, हो गए। 8 थे क्रिटॉन अपियर्स टू बी इन हिज डैश। क्रिटॉन की उम्र कितनी थी भाई? 40s में थी। 9 थे सीन 2 ऑफ द प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट इज सेट इन डैश। सीन 2 जो है वो तो स्टडी रूम में है। सीन 1 लिविंग रूम में था, सीन 3 भी लिविंग रूम में था। 10th डैश इज कॉल्ड मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड। मिस्टर क्लीन का खिताब किसको मिला है? तो सिंगापुर को मिला है, ए ऑप्शन। 11th है व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट वी शुड डैश। तो वी शुड रन अवे, नो, टेक सम अदर वे, नो, स्टिक टू देम, यस। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, ये कहा जाता है ना इसमें। ये एमसीक्यूज आया है। एक हमारे पास पोम्स है जिसका नाम है डोंट क्विट। ठीक है। 12 है बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग मीन्स लिव्ड आई एंड डैश लाइफ। ये बुक के एमसीक्यूज है। लिव, आई एन, स्क्रबी मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, एक गैर अहम सी कोई ज़िंदगी जीना, अनइम्पॉर्टेंट, मामूली, ऑर्डनरी, कॉमन।
13th है द पोइट चांस टू सी लूसी ग्रे एट इन डैश। अच्छा ये जो 12 एमसीक्यूज आया है ये तो हमारे जो पोम से आया है उसका नाम है गुड टिम्बर। तो ये गुड टिम्बर से आया हुआ है। 13th द पोइट चांस टू लूसी ग्रे एट या इन डैश एट द ब्रेक ऑफ डे। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है लूसी ग्रे का, वहां से ये एमसीक्यूज आया है। 14th है द शिफर्ड डिमांडेड एबर्ट्स टू आंसर किंग्स क्वेश्चन। एबर्ट के बाद यहाँ पर डैश होगा कि उसने एबर्ट के जो है वो हॉर्स और ड्रेस डिमांड किया था ताकि वो बादशाह के सवाल के जवाब देने के लिए जा सके और उसको कोई पहचान ना सके। 15th है कहोलीज ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर डैश टू अटेन देयर गोल्स। सुर कहोली से एमसीक्यूज है ये। 16th है चूजिंग करियर रिक्वायर्स डैश। करियर को चूज करने में क्या चीज़ रिक्वायर होती है? इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स, ऑल ऑफ दिस, ये सारी ही चीज़ें, ऑल ऑफ दिस। 17th है द राइटर विजिटेड द बैंक डैश। तो राइटर जो है वो बैंक का विजिट उसने कब करता था? फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट टाइम, इन अ मंथ, एयरली। तो फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम जो है वो स्टीफन लीकॉक जो है वो बैंक के अंदर गए थे, जिन राइटर की बात की जा रही है। 18th है अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम द पॉइजनस थिंग इज डैश। करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, निपोटिज्म, ब्राइबरी। तो कायदे के मुताबिक उन्होंने किस चीज़ को जो है वो पॉइजन कहा था या पॉइजनस चीज़ कही थी? करप्शन को, ब्लैक मार्केटिंग को, निपोटिज्म को, ब्राइबरी को। अच्छा कायदे आज़म ने जो है वो इस चैप्टर को हम देखें तो ब्राइबरी और करप्शन दोनों को ही इन्होंने जो है वो कहा था कि ये दोनों ही पॉइजनस है। तो इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। करप्शन का मतलब होता है बदउनवानी और ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी। तो ये दोनों को ही पॉइजन कहा था। ब्लैक मार्केटिंग जो है उसको तो उन्होंने कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर कहा था और निपोटिज्म को कहा था कि ऐसी चीज़ है जो कि विरसे में हमें मिली है, विरासत में। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज थोड़ा सा गलत है चूंकि इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसके ए भी हो सकते हैं और डी भी हो सकता है। अगर हम बुक को रीड करें तो हमें पता लग जाएगा। 19th है लॉइजल गिव्स मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू डैश। ये नेकलेस से लिया गया एमसीक्यूज है कि लॉइजल ने मथिल्डे को 400 फ्रैंक दिया था। क्यों भाई? टू बाय आउटफिट्स, ताकि वो अपने आउटफिट में मतलब कपड़े या अपने क्लोथ्स, अपना लिबास, ठीक है, वो खरीद सके। 20 ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश। उसको हम कारावान कहते हैं। ये पर्ल्स ऑफ विजडम का एमसीक्यूज है। उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास है जिसमें क्वेश्चन आंसर है B1 इसमें होगा। तो B1 से हमें 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें से मैंने आपको बताया कि आप जो है वो किसको कर लें भाई, प्ले को कर लें और पोइट्री को कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन आराम से आपके निकल जाते हैं। जैसे देखें 1 2 3, ये 3 हमारा प्ले से आया और 1 2 3 ये 3 हमारा जो है वो पोम से आया। तो आपके टोटल जो है वो सारे सवाल निकल गए। आप चाहें तो ये प्रोस को आप बिल्कुल लीव आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मेरे टारगेट पेपर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए कौन से आपको पेपर में करने हैं तैयारी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन B2 की तरफ, ग्रामर की तरफ। सेक्शन B2 ग्रामर है प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड री राइट इट। पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूफ रीडिंग वाला, ठीक है। ये स्पॉटिंग एरर असल में होता है कि आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको जो पैसेज है वो आपको रीड करना होता है और उसको री राइट लिखना होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें है यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव आई सपोज ही सेड माई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई एम अ डिटेक्टिव, आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो ये देखो सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब एक ये जो है वो ये माई बैंक अकाउंट से लिया गया है। इसको हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे कि यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव आई सपोज। अच्छा, डिटेक्टिव के बाद आई सपोज से पहले यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और यहाँ कॉमा आएगा, फिर ही सेट, फिर फुल स्टॉप। तो माई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक, हैड मेक लिखा हुआ है ना, तो हैड मेक के बजाय हैड मेड होगा क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। हैड मेड हिम थिंक दैट
आई एम के बाद आएगा आई एम अ डिटेक्टिव, फुल स्टॉप, आई न्यू व्हाट वॉज ही थिंकिंग, नहीं व्हाट ही वॉज थिंकिंग, तो हो जाएगा व्हाट ही वॉज थिंकिंग। आगे भी जुमला था एंड इट मेड मी वर्स, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो ये हमने इसमें से प्रूफ रीडिंग कर दिया, उसको रीराइट कर लेना है, जो गलतियाँ निकालनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें, दिस विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। द इजियर क्वेश्चन विल बी कि आप इसमें ये वाला कर लें, मॉडल वर्ब, कि आप मॉडल वर्ब जो है वो उसमें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन ब्रैकेट में आप मॉडल वर्ब कर लें। जैसे अली डैश स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5 पास्ट एबिलिटी, तो ये अली कुड हो जाएगा हमारे पास, ये पास की एबिलिटी है। बी है यू डैश मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, ऑब्लिगेशन है तो ये शुड लगा देंगे। इस तरह से ये शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एबिलिटी, तो कैन लगा देंगे, प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। डी है जो डैश ट्राई दिस केक इट इज डिलीशियस, और रिकमेंडेशन, ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह से यू मस्ट कह सकते हैं, यू मस्ट ट्राई दिस केक इट इज डिलीशियस, तो रिकमेंड कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 13 में, चेंज इन नरेशन। नरेशन के क्वेश्चन भी लाजमी अटैम्प्ट करें बेटा, चूंकि पहला वाला छोड़ दें, बाकी सारा अटैम्प्ट करें, ठीक है। एंड इट इज ईजियर, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द पुअर मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास के द रिक्वेस्टेड से बनेगा ये हो जाएगा द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो गया तो हेल्प हिम हो जाएगा ये। बी है द टीचर सेड टू मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, तो ये आस्क से बनेगा चूंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। द टीचर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई, अब यू है वो आई से चेंज हो जाएगा, फिर हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, हाउ लॉन्ग आई हैड बीन देयर, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद थर्ड लिखते हैं, थर्ड क्या है, ही सेड वाओ आई हैव गॉट द जॉब, तो ये एक्सक्लेमेशन है, तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, दैट के बाद ही हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन, दैट ही हैड गॉट द जॉब। डी है लेट्स गो टू द बीच दिस वीकेंड ही सेड टू द फैमिली, तो ये लेट्स आ गया तो अर्ज से बनेगा, तो ये हो जाएगा ही अर्ज्ड द फैमिली, ही अर्ज्ड द फैमिली टू लगाएंगे, उसके बाद लेट्स हट जाएगा, टू गो टू द बीच दैट वीकेंड, दैट वीकेंड, ठीक है, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो नरेशन हमने कर लेना है। नरेशन के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास, ये हमारे पास है, ये भी आसान है, ये वर्ड्स को यहाँ से देखते हुए हमें यहाँ से पुट करना है, ठीक है, जो करेक्ट वर्ड्स हमें दिखते हैं। ए है पेयर प्रेशर कैन ग्रेटली डैश टीनेजर्स डिसीजन, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा पहले का, इन्फ्लुएंस मतलब होता है असर डालना। बी है द हैवी रेनफॉल वाज द मेन डैश ऑफ फ्लडिंग, द मेन कॉज ऑफ फ्लडिंग, सबब। सी है वन नेगेटिव डैश ऑफ पोल्यूशन इज रेस्पिरेटरी डिजीज, नेगेटिव कंसिक्वेंस कह सकते हैं इसको। डी है द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, नतीजा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 15 थे द कमिटी, ओके 15 डू एज डायरेक्टेड है असल में, तो उन्होंने क्वेश्चन शायद लिखना भूल गए ये, तो ए है द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल, ये हो जाएगा द प्रपोजल, चेंज द वॉइस एक्टिव से पैसिव करना है, द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, बी है इफ शी हैड स्टडीड हार्डर कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये हो जाएगा इफ शी हैड स्टडीड हार्डर के बाद, तो ये आगे लिख सकते हैं कि शी वुड हैव
क्योंकि थर्ड कंडीशनल है, तो शी वुड हैव पास द एग्जाम, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जो चूंकि टाइप 3 कंडीशनल है, इस वजह से वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग गई रिजल्ट क्लॉज के अंदर। दे गो टू द जिम, पुट द वर्ब रेयरली इन द करेक्ट प्लेस, तो दे के बाद आ जाएगा रेयरली, वर्ब के बाद। दे रेयरली गो टू द जिम, वो मुश्किल से कभी मतलब जिम जाते हैं। ठीक है, द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यहाँ से हम फुल स्टॉप हटाएंगे। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड सो वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, सो मतलब तो यहाँ हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा लिया ताकि ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन बी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया आदमजी साइंस कॉलेज का। तो सारे मैंने सेक्शन B2 बताया। सेक्शन सी हमारे पास इसके बाद है। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास पहले क्या है कि कवरिंग लेटर और CV बनानी है, किसके लिए भी, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 4 ऐसे है, और ऐसे में कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे ये यहाँ पर गिवन हमारे पास है। ये आपको मेरे नोट्स के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से याद कर सकते हैं अगर आपको ये याद करना है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है, लेकिन मैं रिपोर्ट राइटिंग के बजाय नैरेटिव अकाउंट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, अबाउट द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। बेहतर है कि ये किया जाए बजाय इसके कि आप जो है वो रिपोर्ट राइटिंग करें। उसके बाद क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन है, सीन कॉम्प्रिहेंशन। सीन कॉम्प्रिहेंशन जो लिया गया है बेटा, ये आपके सेल्फ रिलायंस से लिया गया चैप्टर से। तो पहला सवाल तो ये कि राइट द टाइटल एंड द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द गिवन पैसेज। तो टाइटल का नाम क्या है? टाइटल का नाम तो हो गया सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस से लिया गया है। और जो राइटर का नाम है वो क्या है? तो ये अमेरिकन राइटर है राल्फ वाल्डो एमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, राइट वन कॉन्विक्शन ऑफ एन एजुकेटेड मैन। एक एजुकेटेड मैन की एक कॉन्वेंशन बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 मार्क का। तो यहां से फर्स्ट किसका शुरू में ही होगा, देयर इज अ टाइम इन एवरीवन्स मैन एजुकेशन दैट व्हेन ही अराइव्स एट द कॉन्विक्शन दैट एनवाई इज इग्नोरेंस। तो एक ही कॉन्वेक्शन है, दैट इमिटेशन इज सुसाइड, दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एज इज पोर्शन, दैट दो द। तो ये तो कंप्लीट यहाँ पर कॉन्विक्शन चले ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक भी लिख देंगे दैट एंड वाई इज इग्नोरेंस, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। कोई भी कॉन्विक्शन लिख सकते हैं। थर्ड है, व्हेन डज अ पर्सन फील ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ से अ मैन इज रिलीव्ड एंड हैप्पी व्हेन ही हैज पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड डन हिज बेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, क्लासिफाई द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड क्लास मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है। टाइम यहाँ पर क्या है? टाइम तो बेटा खुद एक वर्ड नाउन होता है। बिसाइड्स, अच्छा 2 यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन पहले देख लेते हैं, यहाँ 2 देख लेते हैं। 2 तो हमारे पास प्रेपोजिशन है। अब देखो यहाँ पर बिसाइड्स, अच्छा रिसाइड्स लिखा हुआ है। रिसाइड का मतलब होता है रहना, रुकना, तो ये वर्ब हमारे पास हो गया। रेजिडेंस इसका नाउन होता है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग फ्रेजेस। इमिटेशन इज सुसाइड, मतलब टू कॉपी अदर्स इज अ सेल्फ मर्डर, इसका मतलब ये हो गया। एंड वाई इज इग्नोरेंस मीन्स टू गेट jealous of someone is ignorance। डिफाइन करना है, पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क मीन्स के टू वर्क हार्ड विथ हार्ट एंड सोल, दिलो जान लगा कर किसी काम को करना। तो ये हमने डिफाइन कर देना है, ये जो फ्रेजेस हैं। तो बेटा ये सारे हमारे पास आदमजी साइंस कॉलेज का पेपर कंप्लीट मैंने यहाँ पर सॉल्व किया फर्स्ट इंग्लिश का। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इनके करेक्ट आंसर्स पता लग जाएं। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर हैं, गेस्ट पेपर रिक्वायर हैं, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या गेस्ट पेपर, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहा है 030021522272। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको रेलेवेंट मटेरियल वॉट एवर यू नीड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटे,
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।